अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मोहन। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। बेसिकली एज वी नो कि हमारी प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोग प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे और आज उस सीरीज की एक वीडियो है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच इज़ द लास्ट स्ट्रक्चर एज फार एज द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सिटी इज कंसर्न। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। सो व्हाट बेसिकली क्वाटरनरी प्रोटीन इज? सो शुड बी रिमेंबर व्हेन टू और मोर polypeptide or you can say subunit spatially interact with each other. Spatially interact अच्छा, स्पेशली इंटरेक्ट का मतलब इंटरेक्शन वाया नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, स्पेशली इंटरेक्शन इस तरह की इंटरेक्शन होती है जिसमें कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड ना बनती है ना टूटती है, बस हल्की सी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड इंटरेक्शन होती है, जिसमें आपको पता है कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था टर्शरी वन में कि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, आपके पास जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकती है, आपके पास इसके अलावा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो भी हो सकती है। सो मतलब कि व्हेन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स स्पेशली इंटरेक्ट विद ईच अदर in their three-dimensional conformation with each other in their 3D conformation. 3D conformation to perform a single function. अच्छा, when two or more polypeptide subunits, ठीक है, स्पेशली इंटरेक्ट यानी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर इन देयर 3D कन्फर्मेशन टू परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। यानी कि जब दो पॉलीपेप्टाइड जो कि अपनी 3D कन्फर्मेशन में होते हैं, या आप लोग इसको यूं कह सकते हैं कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एक इस तरह की प्रोटीन होती है जिसमें टू और मोर टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में इंटरेक्ट करके एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और यू कैन से व्हेन जो है टू और मोर टर्शरी स्ट्रक्चर जेल वाली थर्ड डिग्री नहीं, सिंपली नोमेनक्लेचर वाली थर्ड डिग्री, यानी व्हेन टू और मोर थर्ड डिग्री यानी टर्शरी स्ट्रक्चर स्पेशली इंटरैक्ट विद ईच अदर। स्पेशली इंटरैक्ट किसके लिए? ताकि वो एक कॉमन फंक्शन, सेम या सिंगल ना कहें, कॉमन फंक्शन कहें, कॉमन फंक्शन। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को आप लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर या इन शॉर्ट नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड या सब यूनिट, यू कैन से दैट के अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैन बी अ डाइमर, अ ट्राइमर, टेट्रामर एंड अ पेंटामर। मतलब कि ये डाइमर भी हो सकता है, सही है, इसके अलावा ये ट्राइमर भी हो सकता है, टेट्रामर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, वो आपके पास एक टेट्रामर है जिसमें आपके पास दो अल्फा और दो बीटा सब यूनिट होते हैं। मतलब कि दो अल्फा चेन होती हैं, दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड होते हैं और दो बीटा पॉलीपेप्टाइड होते हैं जो कि आपस में नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करते हैं विच इज टू बाइंड ऑक्सीजन और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके एक खास रीजन में जाके उसको लीव कर देना। ये इनका कॉमन फंक्शन, मतलब कॉमन फंक्शन भी आपने देख लिया और आपने ये भी देख लिया कि वो आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे को किस तरह से, मतलब कि वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किस तरह से बना रहे हैं। सो अगर इनके सब यूनिट के ऊपर बात चल ही रही है तो इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। एक को आप लोग जो है वो होमोमेरिक प्रोटीन कहेंगे, होमोमेरिक प्रोटीन, मेरिक प्रोटीन। ये इस तरह के आपके पास क्वाटरनरी प्रोटीन्स होते हैं जिनके तमाम के तमाम जो सब यूनिट हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। इनके पास आइडेंटिकल सब यूनिट या आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड कह लें आप लोग, बिकॉज उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ग्रैब होगी। आइडेंटिकल सब यूनिट भी कहते हैं इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके पास एक एग्जाम्पल है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज 5, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 5। ये एक एंजाइम है जो कि लैक्टेट में से जो हाइड्रोजन होती है, ठीक है,
उसको रिमूव करता है। अच्छा, ये एक खास किस्म का होमोमेरिक प्रोटीन है, मतलब इसमें जो आपके पास सब यूनिट होते हैं वो ऑलमोस्ट 4 होते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन की तरह, लेकिन उनमें से जो 4 के 4 हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं। उनको आप लोग एम चेन कहते हैं, एम चेन्स। मतलब इस तरह से आपके पास 4 किस्म के, आपके पास अगर मैं इसको रैंडमली ड्रॉ करूँ, मतलब इस तरह से 4 किस्म के सिमिलरली सेम जो है वो कन्फर्मेशन वाले आपके पास सब यूनिट, या आप उसको पॉलीपेप्टाइड चेन कह सकते हैं, जो कि आपस में इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इस तरह से। और ये इंटरेक्शन कौन सी होती है? एग्जैक्टली नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन। एंड ऑन द अदर हैंड आपके पास हेट्रोमेरिक प्रोटीन होते हैं, जिनके पास जितने भी सब यूनिट्स होते हैं, या इन शॉर्ट जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट्स हैं, वो आइडेंटिकल नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। बिकॉज हेट्रो का मतलब ही आपके पास क्या है? डिफरेंट। होमो मीन्स सेम, होमो सेम, मेरिक फॉर्म, सेम फॉर्म वाले प्रोटीन। अच्छा, सो अनदर वन इज हेट्रोमेरिक प्रोटीन। हेट्रोमेरिक प्रोटीन, इसमें आइडेंटिकल थे, एग्जैक्टली इसमें आपके पास डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट होते हैं। डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड, ये इसको आप लोग क्या कहते हैं? एग्जैक्टली सब यूनिट भी कहते हैं। ओके, इसकी एग्जांपल एज वी नो हीमोग्लोबिन, इसका फंक्शन एग्जैक्टली ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन। ये आपको पता है कि ये 2 अल्फा, ठीक है, 2 अल्फा एंड प्लस 2 बीटा चेन से मिलकर बनाता है। अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें सो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जांपल ये जो है ये एक अल्फा है, ठीक है, ये दूसरा, ठीक है, और आपके पास 2 अल्फा एंड देयर आर 2 बीटा चेन्स। मैं बिल्कुल रैंडमली बना रहा हूँ, लेकिन आपने इसमें ये बात नोट रखनी है कि ये जो एक है, मतलब कि दिस वन इज बीटा, दिस वन इज आल्सो बीटा, मतलब कि 2 बीटा 2 अल्फा। सो ये आपस में किस में? एग्जैक्टली नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन की मदद से जुड़ी होती है सब, राइट। सो ये आपके पास 2 किस्में हैं आपके पास क्वाटरनरी प्रोटीन के। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई डज 2 सब यूनिट हैव टू रिमेन टुगेदर? मतलब अगर उन्होंने साथ मिल के भी एक ही जैसे फंक्शन परफॉर्म करने हैं तो अलग अलग तो कर सकती है ना। तो भाई इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आइए डिस्कस करते हैं। सो भाई ये बात करते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस इनसाइड द क्वाटरनरी प्रोटीन के व्हाई डज पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट हैव टू रिमेन टुगेदर। अच्छा, ये जो इन्फ्लुएंसेस हैं ये 2 किस्म के हो सकते हैं। फर्स्ट इज द कोऑपरेटिविटी, फर्स्ट वन इज कोऑपरेटिविटी, इसको आप लोग एलोस्टेरिसिटी भी कह सकते हैं, एलोस्टेरिसिटी। और दूसरा है आपके पास रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस, रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस। अब आइए इनको डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए बात करते हैं कोऑपरेटिविटी के बारे में। मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा, आपको सिंपल एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कोऑपरेटिविटी का मतलब होता है कि एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें से एक अगर कोई सब यूनिट फंक्शन परफॉर्म करे तो एक सब यूनिट के फंक्शन परफॉर्म करने से दूसरे सब यूनिट का फंक्शन परफॉर्म करना मजीद आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने हीमोग्लोबिन के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके पास हीमोग्लोबिन है, एज वी नो कि वो आपके पास मीन्स के द हीमोग्लोबिन, जिसका अगर मैं रिलेटिव मोलिकुलर मास लिखूँ तो इट इज़ आई थिंक 64,500 डाल्टन्स, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो जो आपके पास हीमोग्लोबिन है वो आपके पास 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से मिलकर बना है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए 1 सब यूनिट अनदर एंड देयर आर 2 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा, राइट। अच्छा, तो कहते हैं कि अगर एक जो सब यूनिट है या एक जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ बाउंड करता है तो वो अपने अंदर, मतलब आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन के साथ बाउंड करेगा तो इसके अंदर होगी कन्फर्मेशनल चेंज, कन्फर्मेशनल चेंज। तो इसके कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से इसका जो कन्फर्मेशन चेंज है वो यहाँ शिफ्ट होगा, इसका यहाँ होगा, तो इससे ओवरऑल एक प्रोटीन यानी इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के ऊपर ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि जब ये जो ऑक्सीजन है जब इसके साथ बाउंड होगा तो इस ऑक्सीजन के बाउंड होने की वजह से इस सब यूनिट में एक ऐसी स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशनल चेंज आएगा जो कि इस पूरे प्रोटीन में ट्रांसफर होगा और वो इस सब के सब जो रिमेनिंग 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है इसकी ऑक्सीजन से बाइंडिंग मजीद आसान बना देंगे।
सो दिस इज द कोऑपरेटिविटी, जिसको हम लोग एलोस्टेरिसिटी भी कहते हैं। सो आई होप सो कि आपको कोऑपरेटिविटी समझ आई होगी, यानी कि एक सब यूनिट के फंक्शन परफॉर्म करने की वजह से दूसरे जितने भी आपके पास सब यूनिट्स हैं उनका जो कॉमन फंक्शन होता है सबका, उनका वो फंक्शन परफॉर्म करना मजीद आसान हो जाता है। इन केस में मतलब कि हीमोग्लोबिन के केस में एक सब यूनिट के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग अदर 2 के साथ मतलब अदर 3 के साथ उसकी एफिनिटी जो है इंक्रीज कर देती है, मतलब कि अब ये बहुत आसानी से इस ऑक्सीजन के साथ बाउंड होंगे। तो ये जो ओवरऑल ये इन्फ्लुएंस है इसको आप लोग कोऑपरेटिविटी कहते हैं। अब आइए बात करते हैं रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस के बारे में। इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। ये मोस्टली हम लोग देखते हैं एंजाइम्स के अंदर। एंजाइम्स एज वी नो कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि एंजाइम्स फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है। फॉर एग्जांपल ये एक जो है ये एक क्वाटरनरी एंजाइम है, मतलब इसके मोर देन 2 और मोर आपके पास इसके सब यूनिट है जो कि इस एंजाइम को बना रहे हैं। तो ये एंजाइम जो है इसकी एक्टिविटी इनहांस भी हो सकती है और इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये इसकी एलोस्टेरिक साइट है, इसको आप लोग एलोस्टेरिक साइट कहते हैं एज वी नो, व्हिच इज अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, इट इज द एलोस्टेरिक साइट। ओके सो अच्छा, अगर यहाँ पर इस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर अगर आपके पास आकर लगे कोई एक्टिवेटर फॉर एग्जांपल ये एक सब यूनिट है, ठीक है, ये दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा है और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द फोर्थ सब यूनिट। सो इसके ऊपर अवे फ्रॉम एक्टिव साइट दिस इज द एक्टिव वन, यहाँ पर आके सबस्ट्रेट अटैच होना है। तो अगर यहाँ पर आके आपका एक्टिवेटर लगे तो क्या करेगा, ये एक्टिवेटर यहाँ पर अटैच होगा, एग्जैक्टली इसकी जो एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी उसको इनहांस कर देगा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पर जो इनहिबिटर है अगर वो आके लगे एग्जैक्टली तो वो इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। यानी कि द रिलेशन इन बिटवीन दिस 2 सब यूनिट्स इज अपग्रेडिंग एंड डाउनग्रेडिंग आल्सो, मतलब कि ये उसके फंक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। रिलेशन एक इस तरह का इन्फ्लुएंस है जिसमें एक चीज इंक्रीज भी की जा सकती है और एक चीज डिक्रीज भी की जा सकती है। लेकिन कोऑपरेटिविटी में हमेशा से अगर ऑक्सीजन बाउंड हुआ तो उसकी जो आपके पास ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो इंक्रीज होगी, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो इसकी एफिनिटी भी एग्जैक्टली डिक्रीज होगी। ये डायरेक्ट रिलेशन है, और ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी आपका रिलेशन हो सकता है रेगुलेटरी इफेक्ट में। सो दैट वाज इट विद दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। एक नई वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।